जहाँ सुदामा जी को केवल प्रभु के नाम का भरोसा है। 4 बालक हैं, प्रतिदिन की एकादशी है। ऐसे समझें हर दिन भोजन नहीं मिलता, किसी से मांगते नहीं है, किसी से जाकर हाथ नहीं फैलाते। कुछ मिल जाए पूजा पत्री में या कोई सेठ दे रहा हो तो ले लेते हैं, बल्कि मांगते किसी से नहीं। अत्यधिक ज्यादा दुख है। प्रतिदिन बालक कहते पिताजी आज कुछ लेकर आओगे? सुदामा जी कहते बालकों ठाकुर जी का भजन करो, आज जितनी ज्यादा माला करोगे उतनी ज्यादा ठाकुर जी व्यवस्था करेंगे। बालक प्रतिदिन माला आदि जाप करते हैं, धर्म पत्नी माला जप करती है, शाम को खाली हाथ फिर लौट आते हैं। बालकों की अगर स्थिति देखें तो तन पर एक वस्त्र नहीं है महाराज। सुशीला है जिसकी साड़ी भी हजार लाखों छेदों से भरी पड़ी है, एक ही वस्त्र को कई वर्षों से पहनती चली आ रही है। एक दिन दरवाजे पर सुशीला बैठ कर के भजन कर रही थी अपनी कुटिया के सामने। कुछ ब्राह्मण निकल कर जा रहे थे तो उन्होंने देखा तो प्रभु द्वारिकाधीश से प्रार्थना की, हे प्रभु या सुदामा के घर पे आप कृपा बरसाओ, आप तो करुणा वत्सल है, ये आपका मित्र है। इतना अथाह दुख है इसके जीवन में, इसकी धर्म पत्नी, इसके नन्हे नन्हे बालक भूख प्यास से तड़पते हैं। आप भले ही हमारा एक दिन का रोक लीजिए, एक दिन का हमें मत दीजिएगा, पर या सुदामा पे कृपा कर दीजिए, हरि या पर कृपा कर दीजिए। आज सुशीला ने कानों में सुनी कि आपका सखा है, मन में सोचने लगी वो द्वारिकाधीश मेरे पति के सखा हैं, मित्र हैं। आज सुदामा जी रात्रि को खाली हाथ लौटे तो पूछा, देवी आज भी मैं कोई व्यवस्था नहीं कर पाए हो, बालक भूखे हैं, मैं क्या करूं? मैं जाता हूं पर मेरे भाग्य में ऐसा है कि जाने के बाद भी अगर कहीं मिल रहा होगा मेरे नंबर आते ही सब खत्म हो जाता है। सुशीला जी कहते मिला या नहीं मिला मुझे ये बताओ, क्या ये बात सत्य है कि वो द्वारिकाधीश कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं? सुदामा जी कहते तोकू कोने बताई, तुझे किसने बताया? नहीं, मैंने ब्राह्मणों के मुख से सुनी आज सुबह। कहा देवी तोकू सांची कहूं? हाँ सच बताओ, वो मेरो मित्र है, वो जो द्वारिका का राजा, वो इतना बड़ो द्वारिका को राजा मेरो मित्र है बचपन को। सुशीला जी कहने लगी वो तुम्हारे मित्र हैं और हम इतनी कंगाली में हैं, अपने मित्र के पास जाकर के अपने दुख को क्यों नहीं सुनाते? वो सुनेंगे तो हमें इस निर्धनता को देखना नहीं पड़ेगा। अरे हमें एक समय का भी भोजन मिले तो हमें खीर मलाई जलेबी क्या होती ये नहीं खाना, पर एक समय का तो बच्चों को मिले, वो भी नहीं मिल पाता। सुदामा जी कहते हैं देख देवी, इसलिए मैंने तुझे कभी नहीं बताया कि तुम मांगने की बात कहती कि जाओ द्वारिका जाओ द्वारिका। मुझे मांगने नहीं आता और मैं ना जाऊंगा, मेरे भाग्य में यही तो यही सही। बोले ठीक है, मैं मांगने के लिए थोड़ा ना कह रही हूँ कि आप मांगो, आप तो बस अपने मित्र से मिल आओ। आपको याद नहीं आती? रो पड़ते हैं सुदामा, बहुत याद आती है देवी, मैंने अपने जीवन में कोई मित्र नहीं बनाया वाकई अलावा। आज रात दिन वही को तो भजन करूं, उसी का तो भजन करता हूं, उसके अलावा मेरा है कौन? पर मेरा अभाव मुझे रोक लेता, मैं जाऊंगा, वो राजा है और वो राजा है तो उसके पास जाना चाहिए, कुछ लेकर जाना चाहिए। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं जाऊंगा, कहीं वह कुछ शर्म तो नहीं लगेगी, कहीं वो ये कह दे ये मेरा मित्र है और उसे शर्मिंदगी महसूस हो, अरे ये कंगला इंसान या को मित्र है। मैं नहीं जाऊंगा, मेरे उस अभाव को देखकर मेरे मित्र की गर्दन नीचे नहीं होनी चाहिए। देवी याके ताई मैं कभी नहीं गयो और मैं नहीं चाहता मेरे मित्र को मेरे पहुंचने पर कष्ट हो, वो मित्र नहीं होता। कहा कि स्वामी एक बार चले जाएं, वो साधारण इंसान मत समझिए जिनकी आप तुलना किसी एक सामान्य से कर रहे हैं,
वो तो जगन्नाथ हैं। जाकर बस उन्हें देख आए, एक बार आंखों में भर लाएं, दोबारा मत जाइएगा।